नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पंजाब में चुनावी समर के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर आजादी के बाद पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री दे दिया है। चन्नी भी फुल एक्शन में है और अपने काम के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो न राजा हैं न धन्ना सेठ, वो एक आम आदमी है जो पंजाब के गरीब और कमजोरों के दुख दर्द को कम करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। पंजाब की सत्ता का दूसरा ध्रुव यानी अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन कर सूबे के दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने का दांव चला है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सहारे पंजाब के वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस से तौबा कर चुके 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बेहतर है। मतलब पंजाब की लड़ाई कांग्रेस और अकाली दल के बीच से निकलकर सत्ता के कई दावेदारों के बीच होने वाली है। लेकिन पंजाब की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स में डेरा और उनके अनुयायी साइलेंट वोटर की भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब के कोने कोने में फैले प्रभावशाली डेरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा? आखिर पंजाब की मिट्टी में ऐसा क्या है जिससे वहां के डेरों के फलने फूलने के लिए जमीन तैयार हुई? डेरों का वजूद क्या है? इन्हें कौन चलाता है? इन डेरों में कौन लोग आते हैं जो धर्म गुरुओं के एक इशारे पर अपना समय, धन और वोट तीनों न्योछावर कर देते हैं? आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि लाखों की तादाद में लोग डेरों का रुख क्यों करते हैं, इन डेरों को ताकत कहां से मिलती है और ये चुनावी राजनीति को किस हद तक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको डेरों के जन्म से लेकर उनके फलने फूलने तक के पीछे की कहानी भी बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि डेरा प्रमुखों के सामने बड़े बड़े सियासतदां क्यों नतमस्तक हो जाते हैं। 2017 का पंजाब चुनाव दो बड़े मुद्दों पर लड़ा गया। पहला नशा मुक्ति और दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी। डेरों ने नशा मुक्ति के लिए गजब काम किया, लेकिन ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में 2022 चुनाव से पहले एक बड़ा मोड़ आ गया है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रशासनिक ब्लॉक में बेअदबी की साजिश रची गई। इस मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम से कई बार पूछताछ हो चुकी है। ऐसे सवाल उठता है कि ग्रंथ साहिब की बेअदबी के तार डेरों से क्यों जुड़ रहे हैं? लोगों को जोड़ने वाले कई डेरे विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? ऐसे में 2022 के पंजाब चुनाव से पहले वहां की जमीन पर फले फूले डेरों के चाल चरित्र और चेहरों को 360 डिग्री समझना बहुत जरूरी है। आखिर डेरे राजनीति से कितना प्रभावित होते हैं और राजनीति को किस हद तक प्रभावित करते हैं। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सचखंड बल्लन, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा निरंकारी, नामधारी, ऐसे एक दो नहीं हजारों डेरे हैं जो पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में फैले हुए हैं। पंजाब में डेरों का इतिहास कितना पुराना है, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ तो दावा करते हैं कि जितना पुराना सिख धर्म है उतने ही पुराने डेरे भी हैं। यह भी दावा किया जाता है कि पहले डेरे मुसलमानों और योगनाथ से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सिख धर्म के वजूद में आने के बाद डेरों के बीच दो धाराएं निकली, एक सिख डेरे और दूसरे गैर सिख डेरे। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि मुगल शासकों के दौर में इलाकाई धर्म गुरुओं को डेरा चलाने के लिए कुछ जमीनें दी गई थी। इनके जरिए मुगल शासक इस इलाके में अपनी पैठ बनाना चाहते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी कुछ डेरों को जमीनें दी थी। धीरे धीरे डेरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इलाके के गरीब और कमजोर तबके, खासकर दलित समुदाय के लोग इनसे जुड़ने लगे। दरअसल सिख धर्म की स्थापना करते समय गुरु नानक देव जी ने
इस धर्म में जाति व्यवस्था की कल्पना नहीं की थी। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ ही सिख धर्म की नींव पड़ी थी। लेकिन वक्त के साथ सिख धर्म के भीतर भी ऊंची जातियों का बोलबाला हो गया। दलित इस नए धर्म में भी हाशिए पर आ गए। ऐसे में सिख धर्म के अंदर हाशिए पर खड़े दलितों को डेरों में नई उम्मीद दिखने लगी। बात करीब 500 साल पुरानी है। हिंदू समाज पूरी तरह से ऊंची नीची जातियों में बटा था। समाज में दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उस दौर में कबीर, रैदास, दादू जैसे कवि समाज में नई अलख जगा रहे थे। हिंदू धर्म में जात पात, ऊंच नीच की कुरीतियों को मिटाने के लिए सिख पंथ की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी, जहां से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। इस पंथ में जात पात, ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं थी। हर इंसान बराबर था। ये वो दौर था जब मुगल हिंदुस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। सिख धर्म के साथ कुछ और डेरे भी जन्मे। उदासी डेरा, डेरा बाबा राम पहमान, नामधारी और नानकसर। ये डेरे लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाते, समाज के भटके हुए लोगों को बुराई से अच्छाई की राह पर लाने की कोशिश करते। डेरा जनरली एक किसी महंत के साथ या गुरु के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका इतिहास तो एकदम से वो मतलब जब से सिखिज्म शुरू हुआ या उससे भी परहैप्स अलग से भी है। अलग अलग तरह के जो पॉपुलर रिलीजियोसिटी है, सूफी संतों के भी डेरे हैं, गुरुओं के डेरे हैं, संतों महंतों के डेरे हैं। तो डेरा पूरे नॉर्थ इंडिया में एक जेनरिक टर्म है, लेकिन पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ये पंजाबी का वर्ड है तो इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है। देखो, कुछ डेरे तो 100 साल पुराने, कोई 200 साल पुराने, कोई 300 साल पुराने, पर ज़्यादातर जो डेरे हैं जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, जहाँ ज़्यादा नून हैं, जो जाने जाते हैं, वो तकरीबन 100 साल या 60-70 साल ऐसे ही हैं। पंजाब क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मुगल शासकों ने स्थानीय धर्मगुरुओं को जमीन और दूसरी तरह की मदद दी, जिससे डेरों और धर्मगुरुओं की मदद से इस इलाके में पैठ बढ़ाई जा सके। बाद में हिंदू राजाओं ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। डेरों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको बराबर की नजर से देखा जाता था। ऐसे में डेरों की ओर गरीब और पिछड़ी जातियों के लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ने लगा। जात पात का जो कल्चर है पुराना, वो यहाँ भी रहा और स्टेट्स में भी है। तो जो लोग शोषित होते रहे हैं उनको गुरुद्वारे में, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो उन लोगों ने डेरों की तरफ रुख कर लिया अपना। सत्ता से लेकर गुरुद्वारों के प्रबंधन तक में ऊंची जातियों का दबदबा था। दलित और पिछड़ों को जगह नहीं मिल पा रही थी। वक्त का पहिया घूमता गया। सिख पंथ और डेरे दोनों आगे बढ़ते रहे। 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ। इसके मैनेजमेंट में ऊंची जातियों के लोगों को जगह मिली। नई व्यवस्था में शोषित और दलित खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। ऐसे में उन्हें अपने लिए नए आसमान की तलाश थी। इसी दौर में बाबा बूटा ने निरंकारी मिशन की स्थापना की। निरंकारी मिशन जिंदा गुरु में भरोसा रखता है, दलील देता है कि जिसे आपने देखा नहीं उसका रास्ता कैसा, और इसी बात पर उसका सिख धर्म से टकराव है। एक स्टडी के मुताबिक पंजाब के गांव में करीब 9,000 सिख और 12,000 गैर सिख डेरे हैं, जिनमें से करीब 300 ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन करीब 1 दर्जन ही ऐसे डेरे हैं जिनके अनुयायियों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। दरअसल पंजाब में डेरों की तादाद बढ़ाने की एक बड़ी वजह उनके गुरुओं की गरीबों और कमजोरों को गले लगाने वाली सोच है। ये डेरे समाज में बराबरी की बात करते हैं, जाति की जंजीर तोड़ने के लिए सरनेम खत्म करने की बात करते हैं। डेरे के गुरु अपने अनुयायियों को एक आचार संहिता के पालन की बात करते हैं, जिसके कारण पिछड़ी जातियों की महिलाएं भी डेरों से जुड़ने लगी। 1947 में देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान की ओर से भी बहुत लोग इस ओर आए जिनके पास कुछ नहीं था। इस इलाके में छोटे बड़े का फर्क और बढ़ गया।
दलितों की तादाद भी 31% से अधिक हो गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाट सिख छा गए। राजनीति में भी अगड़ी जातियों के लोग ही छाए हुए थे। आजादी से पहले से ही पंजाब में अलग अलग पंथ को मानने वाले दलित रहे हैं, जैसे कि वाल्मीकि, रविदासी, कबीर पंथी, मजहबी सिख आदि। 31% दलित आबादी में से 31-32 गुट भी हैं। इनके बीच दूरियां इतनी हैं कि दलितों के अलग अलग गुट आपस में रोटी बेटी का भी रिश्ता नहीं रखते, जबकि आर्थिक और सामाजिक हैसियत में सब एक ही धरातल पर खड़े हैं। अगड़े पिछड़ों के बीच की बढ़ती खाई ने ही डेरों की जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। देश के बंटवारे के समय लाखों लोग पाकिस्तान से पंजाब आए, जिनमें से ज्यादातर खाली हाथ थे, दलित और गरीब थे। ऐसे में पंजाब की गांव-गांव में फैले छोटे बड़े डेरों में बेघर और बेसहारा लोगों को जगह मिली। ऐसे में कुछ डेरों का आकार एक छोटी रियासत जैसा हो गया। डेरों के भीतर भी मतभेद शुरू हो गए। ऐसे में बड़े डेरों की शाखाओं ने खुद को अलग घोषित करना शुरू कर दिया। डेरा सच्चा सौदा एक जमाने में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का हिस्सा था, लेकिन 1948 में मस्ताना बलूचिस्तानी ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। तब इस डेरे में माया और तामझाम की कोई जगह नहीं थी। समाज के पिछड़ों की जिंदगी सुधारने के लिए काम करता था। निरंकारी गुट इनमें सबसे बड़ा माना जाता है। इसी तरह डेरा सचखंड बल्ला भी दलितों के बीच बहुत सक्रिय है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के ज्यादातर अनुयायी रसूख वाले, पढ़े लिखे और ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं। ये अलग अलग जो डेरे हैं, इनके अलग अलग सामाजिक कैटेगरीज हैं, जो लोग हैं उनको केटर करते हैं। जैसे डेरा सच्चा सौदा में ज़्यादातर दलित रहेंगे। डेरा सचखंड बल्ला जो जलंधर में है, उनके और 60 अलग अलग ऐसे डेरे हैं, उनकी ब्रांचेस है। तो जो हेडक्वार्टर निरंजन सिंह संत निरंजन दास वहाँ हैं, डेरा बल्ला सचखंड बल्ला जो जलंधर में, तो उनके भी वो रविदासी समुदाय से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। पंजाब और हरियाणा में हजारों की तादाद में डेरे दलितों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर अस्पताल तक की सुविधा गरीबों को दी जा रही है। नशा मुक्ति से लेकर साफ सफाई तक में अहम किरदार निभा रहे हैं। डेरे अपने भक्तों में एक तरह से सुरक्षा और अपनापन का भाव भी भरते हैं। ऐसे में कमजोर और दलितों को लगता है कि डेरे के भीतर उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वहाँ उनके दुखों का निवारण भी होता था। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ हमारे दुख सुनने वाला कोई है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कोई बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो ऐसे लोग मूव कर रहे डेरों की तरफ। बदलते वक्त के साथ इन डेरों ने कमाई के नए रास्ते निकाले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी छतरी के नीचे लाने के लिए आस्था को नए चोले में पेश किया। ऐसे में बिना किसी खर्च के गरीबों, पिछड़ों और शोषितों को डेरों में सम्मान और उनके भव्य आयोजनों में कंसर्ट का मजा मिलने लगा। तो भक्तों की भीड़ से डेरों को ताकत और गुरुओं का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। आज पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा में डेरे बड़ी ताकत बन चुके हैं। उनके लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं। लिहाजा नेताओं ने डेरा समर्थकों को वोट बैंक की तरह देखना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इसकी शुरुआत ज्ञानी जैल सिंह के जमाने से हुई। 1972 में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने सिख राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने और अकालियों को कमजोर करने के लिए डेरों में जाना शुरू किया। अकालियों और निरंकारियों के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं थी। अक्सर खूनी झड़पें होती थी जिसमें हिंदू या दलित मारे जाते थे। धीरे धीरे पंजाब में एक ऐसी कट्टर सोच हावी होने लगी जिससे पंजाब में भांगड़ा की जगह गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। खुशहाल और हरा भरा पंजाब आतंक की आग में जलने लगा। आतंकवाद से निपटने के बाद सरकार ने अघोषित रूप से डेरों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसके पीछे सोच थी पंजाब में कट्टरपंथी सोच वाली जमात से दलित, शोषित और कमजोरों को दूर रखना।
ऐसे में पंजाब और हरियाणा के कोने कोने में फैले डेरों की ताकत बढ़ने लगी। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डेरा सच्चा सौदा ने तो अपनी करेंसी तक जारी कर दी थी। इतिहास गवाह रहा है कि कुछ डेरे इतने ताकतवर हो गए कि खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। इसकी एक बड़ी वजह डेरों में बड़े बड़े नेताओं का नतमस्तक होना भी था। 1997 में जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने तो वो भी डेरों की शरण में जाने लगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उनका भी डेरों में आना जाना लगा रहा। चुनावी राजनीति में डेरों के प्रभाव को खुलकर इस्तेमाल की परिपाटी करीब 2 दशक पहले शुरू हुई। उससे पहले पंजाब के नेताओं की कोशिश खास तौर से अकाल तख्त से आशीर्वाद हासिल करने तक सीमित रहती थी। डेरों की बढ़ती ताकत ने सियासी पार्टियों को एकमुश्त वोट के लिए नया रास्ता दिखा दिया। डेरा सच्चा सौदा का मालवा क्षेत्र में खासा प्रभाव था। इसके अनुयायियों की तादाद करीब 2 करोड़ बताई जाती है और इसका पंजाब के मालवा क्षेत्र के 35 सीटों पर प्रभाव है। साल 2002 में भीतर खाने डेरा सच्चा सौदा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश की तो 2007 के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। इससे मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को कामयाबी तो मिली लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। डेरे इस पूरे क्षेत्र को ही प्रभावित करते हैं। हरियाणा में भी इनका पूरा इन्फ्लुएंस है और पंजाब में भी इनका पूरा इन्फ्लुएंस है। डेरा सच्चा सौदा मालवा में एक बड़े हिस्से में पूरे राजनीतिक महत्व के हिसाब से अब तक प्रतिष्ठित रहे हैं। इसी तरह राधा स्वामी डेरे का पूरे पंजाब में मजबूत प्रभाव माना जाता है। समर्थकों की बड़ी तादाद के बाद भी राधा स्वामी डेरा चुनावों में अपनी पसंद और नापसंद को लेकर चुप रहता है। जालंधर के पास के बल्ला स्थित डेरा सचखंड का रविदास बिरादरी पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि रविदास बिरादरी से जुड़े बड़े फैसले डेरा सचखंड में ही होते हैं। दोआब क्षेत्र में जीत हार के फैसले में रविदास बिरादरी अहम भूमिका निभाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इसी समुदाय से आते हैं। ये डेरा सचखंड का प्रभाव ही है कि हाल में अकाली दल के सुखबीर बादल मत्था टेक आए हैं तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी नतमस्तक हो चुके हैं। देखिए, पंजाब का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें पहले एक पार्टी 2 पार्टीज ऐसे, तो उनको महसूस हुआ कि किसी खास वर्ग को जिसमें ज़्यादा संख्या है तो उनको कैप्चर किया जाए। तो उसको लेकर उन्होंने जो डेरे थे उनके ऊपर अपना थोड़ा सा ध्यान दिया कि इनको अपनी तरफ कर लें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक हमें मिल सकता है। तो इस तरह ये कल्चर बढ़ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ डेरों की शरण में जाने लगी और कुछ जो इंडिविजुअल लीडर्स थे वो भी अपने लेवल पे डेरों का समर्थन लेने की कोशिश में जुट गए। इसी तरह आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योतिर्जागृति संस्थान का भी पूरे पंजाब में अच्छा खासा असर है। भले ही मेडिकल साइंस आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड कहता हो, लेकिन उनके भक्त उन्हें गहन समाधि में बताते हैं। उनके संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाते हैं। अगर प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में भटिंडा डेरा सच्चा सौदा का गढ़ है। मुक्तसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, डेरा सच्चा सौदा और राधा स्वामी सत्संग ब्यास का प्रभाव है। नवा शहर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गरीब दासी संप्रदाय से जुड़े डेरों का डंका बजता है। कपूरथला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान राधा स्वामी सत्संग ब्यास और निरंकारी समुदाय के डेरों का प्रभाव है। अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास और निरंकारी समुदाय के डेरे प्रभावशाली स्थिति में हैं। जालंधर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, डेरा सचखंड, रायपुर बल्लान और निरंकारी समुदाय के डेरों का डंका बजता है। पठानकोट में डेरा जगतगिरी आश्रम का प्रभाव है। तो रोपड़ में बाबा हरनाम सिंह खालसा का डेरा, बाबा प्यारा सिंह भनियारा वाले के डेरे का डंका बजता है। भले ही पंजाब में डेरों की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन पिछले 3 दशकों में पंजाब में अध्यात्म की नई धारा की बात करने वाले सैकड़ों डेरों का जन्म राजनीतिक संरक्षण के बीच हुआ है, जो सिख परंपरा से हटकर एक नई और मध्यमार्गीय आध्यात्मिक धारा को पैदा करने की कोशिशों में जुटे हैं, जिसमें समाज के हर वंचित, शोषित और परेशान शख्स को अपने लिए बेहतर संभावना दिख रही है।
पंजाब और हरियाणा में डेरों का डंका बजने लगा। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी जैसे ही धर्म प्रचार और सामाजिक काम में थोड़ी नरम पड़ी, डेरा के गुरुओं ने मौके का फायदा उठाया। वो नशे के खिलाफ जंग छेड़ने से लेकर लोगों के इलाज का इंतजाम करने लगे। स्कूल खोलने से लेकर रक्तदान शिविर तक लगाने लगे। समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को डेरों में इज्जत भी मिल रही थी और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मदद भी। दिन प्रतिदिन डेरों से जुड़ने वाले श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। डेरों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और वर्चस्व को लेकर गोलियां भी चलने लगी। खतरे को भांपते हुए सरकारों ने कई डेरा गुरुओं के लिए सुरक्षा का बंदोबस्त भी किया। सियासतदानों और डेरा गुरुओं के बीच एक ऐसी गुप्त साझेदारी शुरू हुई जिसमें दोनों को एक दूसरे से ताकत मिल रही थी। ताकत और रसूख का रास्ता कई मोड़ से होकर गुजरता है। ऐसे में 2007 में अकालियों के सत्ता में आने के बाद डेरा सच्चा सौदा से जुड़े विवाद भी सामने आने लगे। बाद में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अकाली दल और बीजेपी की मदद करने लगे। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी की खुलकर मदद की, लेकिन 2017 में पंजाब के सत्ता में कांग्रेस आ गई। दिनों दिन ताकतवर होते जा रहे डेरा प्रमुखों के साथ विवादों का बवंडर भी बड़ा होता जा रहा था। वो साल 2016 का था। पंजाब में धार्मिक हिंसा तेजी से बढ़ने लगी। मई 2016 में संत रणजीत सिंह ढढरिया वाले के काफिले पर गोलियों की बौछार हुई। तो इस गोलीकांड से कुछ दिनों पहले ही निरंकारी समुदाय की गुरुमाता चंद्रकौर की हत्या हुई थी। इसके बाद भैणी साहिब के प्रमुख सदगुरु उदय सिंह को Z+ सुरक्षा दी गई। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह भी कमांडोज के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ज्यादातर बड़े डेरों के गुरु सरकारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। सुरक्षा तो सबको दे रहे थे, जर्नलिस्ट को भी दे रहे थे और बाकी जिन लोगों को भी लगता था कोई थ्रेट है वो अपील कर सकते थे। लेकिन जो अंदर की बात होती है, स्टेट के सिस्टम में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उनका किसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं, किसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये चीजें तो मतलब स्टेट के सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वही उसका जवाब दे सकते हैं। कभी डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह राम रहीम की सुरक्षा का तामझाम हैरान करने वाला होता था। उनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब वो जेल की सजा काट रहे हैं। इसी तरह कबीरपंथी स्वयंभू संत रामपाल का रोहतक और हिसार आश्रम स्थानीय राजनीति में सक्रिय था। कई संगीन आरोपों से घिरा रामपाल सियासी ताल्लुकात की वजह से खुद को कानून से ऊपर समझने लगा। पुलिस प्रशासन को चुनौती देने लगा। उसके सतलोक आश्रम पर छापा पड़ा और स्वयंभू संत रामपाल भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। डेरों का साम्राज्य और उनके गुरुओं का हौसला इतना बढ़ने की एक बड़ी वजह राजनीतिक संरक्षण है। पंजाब की आबादी में हर तीसरा वोट दलित समुदाय से है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि सूबे का दलित वोट कभी एकजुट नहीं रहा। देखिए, ये दलित और शोषित जो है ना, ये हिंदुओं की बना ये कार्य, ये सारी जो ये हिंदुओं का है। सरदारों में दलित को दलित नहीं मानते, सिर्फ हिंदू ही मानते हैं। और वो अब दोबारा से शुरू हो रहा है, हिंदू और दलित का अब शुरू हो रहा है दोबारा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 31.9% दलित आबादी है। इसमें से 19.4% दलित सिख हैं और 12.4% हिंदू दलित। वहीं कुल दलित आबादी में से करीब 26.33% मजहबी सिख, 20.7% रविदासी और रामदासी, 10% अधधर्मी और 8.6% वाल्मीकि समाज से आते हैं। दरअसल दलित सिख और दलित हिंदू पंजाब में एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने अपने अपने सियासी रास्ते चुन रखे हैं। लेकिन पंजाब में डेरे एक ऐसी मजबूत मध्य मार्गी आध्यात्मिक धारा बनाते दिखते हैं जिसमें सूबे का दलित समुदाय बहुत हद तक साथ साथ दिखता है। इसीलिए बड़े बड़े सियासतदान डेरों में गुरुओं का आशीर्वाद पाने के लिए नतमस्तक दिखते हैं। डेरा सच्चा सौदा पंजाब और हरियाणा में सियासी पार्टियों की जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाने का दावा करने लगा था, लेकिन इसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले
सामने आने के बाद, राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव में बहुत डेंट लगा। इसी तरह कबीरपंथी रामपाल के कारनामों की वजह से भी डेरा प्रेमियों को झटका लगा। एक सच ये भी है कि भले ही ज्यादातर डेरा अपनी राजनीतिक पसंद का खुलकर इजहार नहीं करते, लेकिन डेरा गुरुओं का एक इशारा वोट युद्ध में किसी का पलड़ा भारी और किसी का हल्का बना देता है। अपनी इसी ताकत को देखते हुए डेरों ने अपनी पॉलिटिकल विंग भी बना रखी है। ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या अकाली दल के सुखबीर बादल या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, चुनावी मौसम में सभी सियासी पार्टियों के सूरमा डेरों का आशीर्वाद पाने की जुगत में हैं। डेरे भी आशीर्वाद के बदले अपने रसूखदार भक्तों से राजनीतिक संरक्षण की ख्वाहिश जरूर पाले होंगे। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।